बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिदा के जमा बे एतबारे लफ्ज़ बर्दो किस्मस्त। आप जान लीजिए कि जमा लफ्ज़ के एतबार से दो किस्मों पर है, यानी वो जमा जो अपने लफ्ज़ के एतबार से जमा हो, लफ्ज़ों से समझ में आ जाए कि ये जमा है, फिर उसकी दो किस्में हैं, एक वज़न और एक लफ्ज़, यानी जमा का जो लफ्ज़ होगा उसका वज़न के एतबार से अगर देखा जाए तो वो दो किस्मों पर होता है बेटा। एक तो ऐसी जमा होती है जिसमें वाहिद का वज़न सलामत रहता है, और एक ऐसी जमा होती है जिसमें वाहिद का वज़न सलामत नहीं रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा मुस्लिमुन, वाहिद का वजन सलामत रहने का मतलब यह होगा बेटा कि जब हम जमा बनाएं या उसकी जो भी जमा आ रही है उसमें पूरा का पूरा जो मुफरद हो ना, तो मुफरद के जो हुरूफ हों वो पूरे के पूरे बाकी रहें, तो कहा जाता है कि जमा के अंदर मुफरद का वजन सलामत है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने कहा मुस्लिमुन, इसकी जमा बनाई और हमने कहा मुस्लिमून, तो मुस्लिमून जब हमने जमा बनाई तो आप गौर करो कि वाव और नून ही तो बढ़ गया है, बाकी जो मुस्लिमुन जो मुफरद था ना, बेआइन ही मुस्लिमून के अंदर भी वही मीम सीन लाम और मीम मुस्लिम, ये मुस्लिमून में भी बाकी रहा। तो इसमें कहा जाएगा कि मुस्लिमून ये एक ऐसी जमा है जिसके अंदर उसके वाहिद का वजन सलामत है। ऐसे ही हमने कहा मुस्लिमतुन मुन्नस ता लगाकर, तो चूंकि ता जो है वो जायद है, ता जायदा तो खत्म हो जाती है, वो तो हुरूफ असली में से है ही नहीं। अब उसकी हमने अलिफ ता के साथ जमा बनाई और हमने कहा मुस्लिमातुन, तो मुस्लिमातुन में अलिफ और ता ही तो बड़ी है, बाकी मुफरद के जो हुरूफ असली थे मीम सीन लाम मीम वो तो अब भी बाकी हैं। तो कहा जाएगा कि ये मुस्लिमातुन ऐसी जमा है कि उसके अंदर उसके वाहिद का वजन सलामत है। इसके बरखिलाफ हमने कहा रजुल की जमा हमने रिजाल बनाई। अब रिजाल जब बनाई तो रजुल में देखो गौर करो, रे जीम लाम, यही तो तीन हुरूफ है, रजुलुन आदमी। अब इसकी जमा रिजाल आई तो रिजाल में देखो रे जीम फिर अलिफ आ गया फिर लाम आया, तो बीच में अलिफ आ गया ना। अब जब बीच में अलिफ आ गया तो पूरा रजुलुन बाकी नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो इस जमा को यह कहा जाएगा कि ये वो जमा है जिसमें उसके वाहिद का वजन सलामत नहीं है। बेटा जिस जमा में उसके वाहिद का वजन सलामत रहे तो ऐसी जमा को जमा तस्हीह या जमा सालिम कहते हैं, और जिस जमा में उसके वाहिद का वजन सलामत नहीं रहता है, जो उसका मुफरद और वाहिद था वो जू का तू नहीं रहता है बल्कि तब्दीली हो जाती है, बीच में कोई हर्फ आ जाए, तो जमा तकसीर, इसको बेटा जमा तकसीर कहते हैं। तकसीर का मतलब होता है तोड़ देना, तो जमा तकसीर उसमें उसके वाहिद का वजन टूट जाता है, इसलिए इसको जमा तकसीर कहते हैं। मिसालें आपने समझ ली, मुस्लिमूना ये जमा तस्हीह या जमा सालिम कहलाएगी। ऐसी मुस्लिमातुन, उसमें भी मीम सीन लाम मीम जो है वाहिद का वजन जो है पूरा बाकी है। हाँ, मुस्लिमतुन की जमा है ये, कोई ये कह सकता है कि ता तो इसमें खत्म हो गई, मुफरद में ता थी, ता खत्म हो गई, तो हमने उसका जवाब दे दिया है कि ता तो जायदा थी, वो असली नहीं थी। जमा सालिम वो जमा है जिसमें उसके वाहिद का वजन सलामत रहे, यानी वाहिद के हुरूफ असली जिस तरतीब से वाहिद में थे
उसी तरतीब से जमा में बाकी रहें, तो ये जमा सालिम है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं, बिदा के आप जान लीजिए जमा बेएतिबार लफ्ज बर दो किस्म अस्त। जमा लफ्ज के एतबार से दो किस्मों पर है, जमा तकसीर और जमा तस्हीर, ये दो किस्में हैं। जमा तकसीर किसे कहेंगे, तारीफ समझ में आ गई है आपके। साहिब किताब फरमाते हैं, जमा तकसीर आस्त के बिनाए वाहिद दरू सलामत नबाशत। जमा तकसीर वो जमा है जिसमें बिना का माना होता है वजन, जिसमें वाहिद का वजन दरू सलामत नबाशत, और जिसमें वाहिद का वजन सलामत ना रहे। जैसे कि रिजालुन, रजुलुन की जमा है, तो रे जीम लाम जिस तरतीब से हैं मुफरद में, उस तरतीब से जमा के अंदर नहीं रहे, बल्कि बीच में अलिफ आ गया, इसलिए जमा तकसीर होगी रिजालुन। ऐसी मसाजिद, ये मस्जिद की जमा है। मस्जिद क्या मुफरद में मीम सीन जीम दाल मस्जिद है, लेकिन जब जमा बनाई तो मुफरद में तो सीन के बाद जीम आ रहा था, लेकिन जमा में सीन के बाद अलिफ आ गया। तो अब मसाजिद कहा जाएगा कि यह ऐसी जमा है जिसमें उसके वाहिद का वजन सलामत नहीं है। तो रिजालुन और मसाजिद ये जमा तकसीर कहलाएंगी, और मुस्लिमूना और मुस्लिमात वो जमा सालिम कहलाएंगी, जैसे कि हमने आपको बताया। साहिब किताब भी आगे बताएंगे। अब बीच में साहिब किताब जमा तकसीर के औजान बता दे रहे हैं कि जमा तकसीर जिसमें वाहिद का वजन सलामत नहीं रहता है, तो उसके कुल कितने वजन हैं। तो फरमाते हैं, वह अबनियत जमे तकसीर दर सुलासी बसिमा ताल्लुक दारत। फरमाते हैं कि जमा तकसीर के जो औजान हैं वो सुलासी के अंदर, यानी जहां पर 3 हर्फ असली हों जिस मुफरद में, अगर उसकी जमा तकसीर होगी तो जमा तकसीर के औजान क्या क्या होंगे। तो फरमाते हैं कि उसका कोई कायदा मुकर्रर नहीं है, कोई कायदा मुतय्यन नहीं है, बल्कि जमा तकसीर जो सुलासी की जमा तकसीर होती है उसके जमा तकसीर का कायदा नहीं है, बल्कि वो सिमा से ताल्लुक रखता है। अहले अरब से जैसा सुना गया है वैसा ही आपको करना पड़ेगा। फरमाते हैं, वह अबनियत जमे तकसीर दर सुलासी, सुलासी के अंदर जमा तकसीर के औजान बसिमा ताल्लुक दारत, सिमा से ताल्लुक रखते हैं, कयासी नहीं है, सिमाई है। वह कयास रा दरू मजाल नेस्त, कयास को उसमें कोई मजाल नहीं है। यानी आप किसी कायदे की बिना पर यह नहीं कह सकते हैं कि ये यहां पर ऐसी जमा तकसीर आएगी, ऐसी जमा तकसीर आएगी, ऐसा कोई कायदा आपके लिए मुकर्रर नहीं है। उसमें कयास और जाब्ते को कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। अम्मा दर रुबाई, रहा रुबाई के अंदर, अगर 4 हुरूफ असली है तो उसे रुबाई कहते हैं, ऐसी 5 हुरूफ असली हैं तो उसको खुमासी कहते हैं। तो अगर कोई इस्म ऐसा है कि जिसके अंदर 4 हुरूफ असली हों या 5 हुरूफ असली हों, अब उसकी जमा तकसीर अगर लेकर आएंगे तो उसके वजन के लिए एक जाब्ता है। क्या है? उसके वजन के लिए बता रहे हैं कि उसके वजन के लिए ये जाब्ता है कि जमा तकसीर रुबाई की, ऐसी खुमासी की जमा तकसीर, रुबाई की जमा तकसीर फ़आलिल आएगी, फ़आलिल के वजन पर आएगी। जैसे जाफर, जीम ऐन फे रे 4 हर्फ असली हैं इसमें, तो जाफर की जमा तकसीर जाफिर फ़आलिल के वजन पर आ गई। ऐसी जहमरिशुन, जीम हे मीम रे शीन, जहमरिशुन बूढ़ी औरत, तो इसकी जमा तकसीर जहामिर आएगी। क्या आएगी? जहामिर। तो ये यहां पर 5 हर्फ असली हैं, लेकिन उसकी जमा तकसीर क्या आएगी? जहामिर, यानी फ़आलिल के वजन पर। लेकिन जमा बनाने में एक हर्फ खत्म हो जाएगा, एक यानी एक लाम कलिमा खत्म हो जाएगा। रुबाई में 2 लाम कलिमा होते हैं और खुमासी में 3 लाम कलिमा हो जाते हैं, तो एक लाम कलिमा खत्म हो जाता है खुमासी की जमा तकसीर बनाने में। तो याद रखना कि जो जिसके अंदर 4 हर्फ असली है
या 5 हर्फ असली हैं जिनको हम रुबाई या खुमासी कहते हैं, ऐसे इस्म की जमा तकसीर फ़आलिल के वजन पर आएगी। जैसे कि आपने पढ़ा जाफर की जमा जाफिर और जहमरिश की जमा जहामिर। अब फरमाते हैं कि व खुमासी, रुबाई व खुमासी बर वजन फ़आलिल आयत, फ़आलिल के वजन पर इनकी जमा आती है। जैसे कि जाफर की जमा जाफिर और जहमरिशुन की जमा जहामिर बेहस्फ़े हर्फ खामिस। जब जमा बनाई तो 5वां हर्फ जो शीन था ना, उसको हस्फ कर दिया है, जहामिर सिर्फ कर दिया। ठीक है, फ़आलिल के वजन पर। तो ये जमा तकसीर के औजान बता दिए कि जमा तकसीर सुलासी मुजर्रद में जमा तकसीर के औजान का कोई कायदा मुकर्रर नहीं है, उसका ताल्लुक सिमा से है। और रुबाई और खुमासी का कायदा यह है कि उसकी जमा तकसीर फ़आलिल के वजन पर आएगी। रुबाई में 4 हर्फ आएंगे जमा के अंदर फ़आलिल के वजन पर बनाने की सूरत में, लेकिन खुमासी का जब फ़आलिल का वजन बनाएंगे तो 5वां हर्फ हज़्फ हो जाएगा। अब आगे फरमाते हैं वह जमा तस्हीह आस्त के बिनाए वाहिद दरू सलामत मान। जमा तस्हीह यानी जमा सालिम वो है कि उसके वाहिद का वजन उसमें सलामत हो, उसमें वाहिद का वजन सलामत रहे। मैं बाकी हम पूरी गुफ्तगू कर चुके हैं। फिर फरमाते हैं वह बर 2 किस्म। जमा तस्हीह जमा सालिम जिसे हम कहते हैं उसकी 2 किस्में हैं, एक जमा मुज़क्कर सालिम, एक जमा मुन्नस सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम मुज़क्कर की जो जमा होती है जमा सालिम, यानी मुज़क्कर हो और उसका वजन सलामत रहे उसमें। और जमा मुन्नस सालिम वो है जिसमें जो मुन्नस मुफरद हो और उसकी जमा सालिम हो और उसमें उसके वाहिद का वजन सलामत रहे, वो जमा मुन्नस सालिम हो जाएगी। उनकी पहचान क्या होगी? तो फरमाते हैं कि उनकी पहचान ये होगी कि जमा सालिम जब हम बनाएंगे तो जमा सालिम बनाने की सूरत में मुज़क्कर की जमा सालिम में यह है कि मुफरद के आगे वाव और नून आ जाएगा, और जब मुन्नस की जमा सालिम बनाने की सूरत में उसके मुफरद के आखिर में अलिफ और ता जोड़ दी जाएगी। ये उसकी पहचान होगी। जैसे हमने मिसाल दी थी मुस्लिमूना और मुस्लिमातुन। ठीक है, तो वाव और नून जो जोड़ेंगे जमा मुज़क्कर सालिम में, यह हालत रफ़ई में जोड़ेंगे, हालत नसबी और जर्री में या माक़ब्ल कसरा जोड़ेंगे। ठीक है, फरमाते हैं और नून तो जमा मुज़क्कर सालिम का नून जो है वो हमेशा मफ्तूह होता है, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा पहले। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं वह बर 2 किस्मस्त, और उसकी 2 किस्में हैं, जमा मुज़क्कर और जमा मुन्नस। जमा मुज़क्कर आस्त के वाव माक़ब्ल मज़मूम या माक़ब्ल मकसूर व नून मफ्तूह दर आखिरश पे बंद। जमा मुज़क्कर सालिम वो है कि जिसके मुफरद के आखिर में हालत रफ़ी में वाव माक़ब्ल ज़म्मा और हालत नसबी और जर्री में या माक़ब्ल कसरा और नून मफ्तूह जोड़ देते हैं। जैसे मुस्लिमूना हालत रफ़ी में वाव नून जोड़ दिया मुस्लिम के आखिर में, मुस्लिमीना या माक़ब्ल कसरा जोड़ दिया मुस्लिम के आखिर में, हालत रफ़ी और हालत रफ़ी में मुस्लिमूना, हालत नस्बी और जर्री में मुस्लिमीना। ठीक है, वह जमा मुन्नस आस्त के अलिफ बा ता बे आखिरश पेवंत। जमा मुन्नस सालिम वो होगी कि मुफरद के आखिर में अलिफ ता के साथ जोड़ देंगे, अलिफ ता के साथ, यानी अलिफ और ता मुफरद के आखिर में लगा देंगे। जैसे मुस्लिमातुन, तो मुस्लिमातुन इसका मुफरद क्या था? मुस्लिमतुन। अब मुस्लिमतुन में ता तो जायदा है, जमा बनाने की सूरत में वो ताए जायदा खत्म हो जाएगी। ठीक है, लिहाजा मुस्लिमातुन मुस्लिम के आगे अलिफ ता लगा दी। ठीक है, मुस्लिमातुन हालत रफ़ी में मुस्लिमातुन होगा और हालत नस्बी और जर्री में मुस्लिमातिन हो जाएगा। बाकी जो ये एराब क्यों आएगा, ये एराब के बारे में इंशाल्लाह अगली फसल में आप पढ़ेंगे कि किस इस्म का क्या एराब आएगा। अगर जमा मुज़क्कर सालिम है तो उसका एराब क्या होगा, और जमा मुन्नस सालिम है तो उसका एराब क्या होगा, कौन से इस्म का कैसा एराब आएगा, जो अगली फसल में इंशाल्लाह इसको आप पढ़ेंगे।
अब आगे फरमाते हैं बिदा के, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं बिनतुन, अब बिनतुन की जमा बनात बनाई जाती है अलिफ्ता के साथ, बनात। मैं आपसे पूछने लगूं कि ये बनात ये जमा सालिम है या जमा तकसीर है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपने बताया कि ये जमा तकसीर है, बहुत अच्छी बात, समझा आपने। बिदा के जमा बेएतिबार माना बर्दो नौ अस्त, फरमाते हैं कि जमा अपने माना के एतबार से, लफ्ज में तो नहीं, लफ्ज के एतबार से में तो, लफ्ज के एतबार से तो उसके जो औजान होंगे वो होंगे ही, माना के एतबार से कि कितने अफराद पर वो जमा का इतलाक होगा, कितने अफराद पर बोली जाएगी जमा, तो माना के एतबार से जमा की बेटा फिर दो किस्में हैं। कुछ जमा वो होती हैं जिनको जमा किल्लत कहते हैं, और कुछ जमा वो होती हैं जिनको जमा कसरत कहते हैं। जमा किल्लत, किल्लत का माना कम, कसरत का माना ज्यादा। तो जमा किल्लत उन जमुओं को कहेंगे जो माना के एतबार से जिन जमा का इतलाक 3 से लेकर 10 तक हो, यानी अगर कोई वजन ऐसा है कि जिस वजन का इतलाक किया जाए, कोई आदमी वो वजन बोले, जमा का लफ्ज बोले, और उससे मुराद वे एतबार वज़ा, वज़ा के एतबार से, यानी अहले अरब ने उस वजन को वज़ा किया हो इसके लिए कि उसका इतलाक 3 से लेकर 10 तक अगर हो, तो चूंकि कम ही पर इतलाक हो रहा है इसलिए उसको जमा जमा किल्लत कहेंगे। और अगर कोई लफ्ज ऐसा है, कोई जमा ऐसी है जिसका माना इस तौर से हो कि उसका इतलाक 10 से ज्यादा अफराद पर होता हो, तो उसको जमा कसरत कहते हैं बेटा। और यह वज़ा के एतबार से होगा। रहा इस्तेमाल में, तो इस्तेमाल में तो बेटा जमा कसरत का जो वजन होगा ना वो जमा किल्लत के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, और जमा किल्लत का जो वजन होगा वो जमा कसरत के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है इस्तेमाल के लिहाज से। हां, जबान वालों ने जब उसको वज़ा किया तो उसको किल्लत के लिए वज़ा किया या कसरत के लिए वज़ा किया, तो यहां पर वज़ा के एतबार से है, याद रखना। इस्तेमाल के लिहाज से एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, मैं अभी मिसालें भी दे दूंगा आपको। तो जमा किल्लत क्या होती है? जमा किल्लत वो जमा होती है जिसका इतलाक 3 से लेकर 10 तक के अफराद पर हो, यानी जिससे 3 से लेकर 10 तक लोग या 10 तक अफराद मुराद हों। और जमा कसरत वो होती है जिसका इतलाक 10 से ज्यादा पर होता हो। ठीक है, तो ये माना के एतबार से जमा की 2 किस्में। फरमाते हैं बिदा के जमा बेएतिबार माना बर्दो नौ अस्त, आप जान लीजिए कि जमा माना के एतबार से 2 किस्मों पर है, जमा किल्लत व जमा कसरत। एक किस्म है जमा किल्लत और दूसरी किस्म है जमा कसरत। जमा किल्लत किसे कहते हैं? मैंने आपको तारीफ बता दी। फरमाते हैं जमा किल्लत आस्त के बर कम अजदह इतलाक कुनंद, जमा किल्लत वो होगी कि जिसका इतलाक 10 से कम पर हो। कितने पर हो? 10 से कम पर। अब वो चाहे 3 पर हो जाए, 4 पर हो जाए, 5 पर हो जाए, किसी पर भी हो जाए, 10 से कम पर हो, 10 से ज्यादा पर ना हो, उसको जमा किल्लत कहते हैं। ठीक है, यानी जिसको बोला जाए और उससे मुराद कम से कम, उससे मुराद 3 से लेकर 10 तक के बीच में कोई भी मुराद हो, उसे जमा किल्लत कहेंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह जमा किल्लत है या जमा कसरत है? यह कैसे पहचानेंगे? कहीं पर अगर हमारे सामने जमा आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह जमा किल्लत है या जमा कसरत है? तो साहिब किताब उसके चंद औजान बता दे रहे हैं और फरमाते हैं कि अगर इन औजान पर अगर आए तो उसको आप समझ लेना कि यह जमा किल्लत है, और अगर इन औजान के अलावा किसी और वजन पर आए तो आप समझ लेना कि वो जमा कसरत है। फरमाते हैं साहिब किताब कि जमा किल्लत आस्त के बर कम अजदह इतलाक कुनंद, जमा किल्लत वो है जिसका इतलाक 10 से कम पर हो। वह आरा 4 बिना अस्त, जमा किल्लत के 4 औजान हैं, पहचानने के लिए आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं 4 औजान हैं जमा किल्लत के। कौन कौन से 4 वजन है? एक है अफउलुन, जैसे अकलुबुन, कल्बुन कुत्ता, जमा इसकी अकलुब, तो अकलुब इसकी जमा आती है बेटा।
तो जमा जो अकलुब आती है तो अफउल उनके वजन पर हो गया ना। तो हमने समझ लिया, यही हमें औजान याद रख लेना कि एक अफउल है जैसे कि अकलुबुन मिसाल में, एक अफआलुन है जैसे कि अकवालुन, है ना, और एक अफइलतुन, अकवाल ये कौल की जमा है बात के माना में, और एक है अफइलतुन, तीन वजन हो गए, अफइलतुन जैसे आविनतुन, जैसे आविनतुन, और एक चौथा वजन है फिअलतुन जैसे कि गिलमतुन। अगर इन चार वजनों पर कोई भी जमा आए तो आप समझ लेंगे कि यह जमा किल्लत है। ठीक है, वजह के एतबार से जमा किल्लत है, अगरचे इस्तेमाल के लिहाज से बहुत सारे अफराद पर, 10 से ज्यादा अफराद पर भी बोला जाता हो। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा असहाब, सहाबी की जमा या साहिब की जमा असहाब। अब ये असहाब जमा किल्लत है या जमा कसरत, मुझे आप बताइए। तो असहाब जमा किल्लत है, ठीक है, क्योंकि अफआल के वजन पर है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने बताया था ना ये वजह के एतबार से कि अहले अरब ने इस लफ्ज को जब वजह किया है असहाब को तो जमा किल्लत ही के लिए वजह किया है, यानी वजह के एतबार से तो ये बोला जाना चाहिए कितने पर, 10 से कम पर। लेकिन हम खुतबे में या जगह जगह हम पढ़ते हैं व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, और दुरूद व सलाम नाजिल हो उनकी आल पर और उनके असहाब पर, असहाब बोलते हैं ना। अब असहाब हमने लफ्ज बोला वहां पर, वजह के एतबार से तो 10 ही सहाबा पर दुरूद व सलाम होना चाहिए, लेकिन मुझे बताओ कि क्या किसी की यह मुराद होती है इस्तेमाल में कि वो 10 ही पर दुरूद भेज रहा है, सलाम भेज रहा है? नहीं मुराद होती है। इसका मतलब यह कि इस्तेमाल के लिहाज से नबी के जितने भी सहाबा हैं उन तमाम पर दुरूद भेजना मकसद होता है। तो इस्तेमाल के लिहाज से, वजह के एतबार से अगरचे असहाब जमा किल्लत है, लेकिन इस्तेमाल के लिहाज से उससे 10 से ज्यादा अफराद मुराद हो जाते हैं, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो दोनों किस्में हैं, जमा किल्लत जमा कसरत, ये बेएतबार वजह है ना कि बेएतबार इस्तेमाल। इस्तेमाल के लिहाज से जमा किल्लत जमा कसरत के माना में भी इस्तेमाल हो जाती है और जमा कसरत जमा किल्लत के माना में भी इस्तेमाल हो जाती है। जहन में रखना है इस बात को। तो 4 औजान बता दिए साहिब किताब ने जमा किल्लत के, एक अफउलुन, एक अफआलुन, एक अफइलतुन और एक फिअलतुन। इन 4 औजान में से किसी वजन पर कोई भी जमा आप देखें तो आप साफ साफ लफ्जों में कह दीजिए कि यह जमा किल्लत है, ठीक है। और 2 वजन जमा किल्लत के और भी आते हैं बेटा, 2 वजन जमा किल्लत के और भी आते हैं, लेकिन वो जमा किल्लत के औजान 2 जो आते हैं वो सिर्फ मुस्तकिल तौर पर जमा किल्लत ही के नहीं है, उनमें एतबारी फर्क है थोड़ा सा। आपने पढ़ा जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुन्नस सालिम। तो जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुन्नस सालिम, मुस्लिमूना मुस्लिमातुन जैसे आपने पढ़ा, ये दोनों वजन यानी जमा मुजक्कर सालिम अगर कहीं पर आए, जमा मुन्नस सालिम आए, तो उनमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि उन पर अलिफ लाम है या नहीं है। अगर जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुन्नस सालिम पर अलिफ लाम दाखिल ना हो तो आप समझ लेना कि यह भी जमा किल्लत के 2 वजन हैं। और अगर जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुन्नस सालिम पर अलिफ लाम दाखिल हो तो आप अलिफ लाम दाखिल, चूंकि अलिफ लाम इस्तिगराक के लिए होता है जब जमा के अंदर आता है, तो इस्तिगराक में तो सारे अफराद को घेरना होता है, ठीक है ना। तो अब अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा उस पर तो फिर वो जमा कसरत के वजन में चला जाएगा, जमा किल्लत के वजन में नहीं रहेगा। अब 4 औजान जमा किल्लत के बताए और उसके बाद में फरमाया 2 वजन ऐसे हैं जो जमा किल्लत के वजन बन जाते हैं, वो है दोनों वजन जमा सालिम का और जमा मुजक्कर सालिम का और जमा मुन्नस सालिम का। लेकिन ये दोनों वजन उस वक्त हैं जबकि दोनों पर अलिफ लाम दाखिल ना हो, तब तो जमा किल्लत के औजान होंगे, और अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो जमा कसरत के औजान हो जाएंगे। लिहाजा मैंने कहा मुस्लिमूना,
या मैंने कहा मुस्लिमातुन, तो ये जमा किल्लत के औजान होंगे। और वहीं पर मैंने कहा अल मुस्लिमूना, तो अलिफ लाम आ गया, तो अब ये जमा किल्लत के वजन से नहीं रहेगा बल्कि जमा कसरत के वजन में जाएगा अब ये। ठीक है, ऐसी मैंने कहा अल मुस्लिमात अलिफ लाम के साथ, तो अब ये भी जमा किल्लत के वजन में नहीं रहेगा क्योंकि अलिफ लाम दाखिल हो गया, ये भी जमा कसरत में जाएगा। तो ये 6 औजान साहिब किताब ने बताए जमा किल्लत के। इनके इन 6 के अलावा जितने भी जमा आप देखेंगे इन 6 औजान के अलावा, उन तमाम के अंदर आप फौरन फैसला कर लेंगे कि ये जमा कसरत है। लेकिन जमा कसरत का फैसला करने के लिए जरूरी है कि आप पहले जमा किल्लत के औजान याद कर लें, है ना। तो 6 औजान आप याद कर लें, एक अफ़उलुन, एक अफ़आलुन, एक अफ़इलतुन, एक फ़िअलतुन, और 2 वो जमा मुज़क्कर सालिम और मुअन्नस सालिम जिन पर अलिफ लाम दाखिल ना हो। तो ये 6 औजान हमें जब याद हो जाएंगे तो हम फौरन पहचान लेंगे किसी भी इस्म को कि इन 6 औजान में से किसी वजन पर अगर है तो जमा किल्लत, वरना तो जमा कसरत। ठीक है, और ये बेएतबार वज़ा है, ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता दिया आपको। फरमाते व 2 जमा तस्हीह बे अलिफ व लाम, और जमा किल्लत के 2 औजान और भी हैं। वो कौन से 2 औजान हैं? एक जमा तस्हीह के 2 औजान हैं, जमा सालिम के 2 औजान हैं। लेकिन कौन से जमा सालिम? बे अलिफ व लाम, जो कि अलिफ और लाम के बगैर हो, जैसे मुस्लिमूना और मुस्लिमातुन। वह जमा कसरत आस्त, और फरमाते हैं कि जमा कसरत वो है कि बर दह व बेशतर अज दह इतलाक कुनंद, कि जमा कसरत वो है जिसका इतलाक 10 पर या 10 से ज्यादा पर हो। यानी जो जमा बेएतिबार वज़ा 10 या 10 से ज्यादा पर बोली जाए तो वो जमा कसरत कहलाएगी। वह अबनिया बिना की जमा, बिना का माना वजन, अबनिया और उसके वजन हरचे गैर अजी शश बिना अस्त, जो माकबल में 6 वजन बता दिए ना, इन्हीं 6 वजनों के अलावा जो वजन होंगे वही जमा कसरत के औजान होंगे। फरमाते हैं कि जमा कसरत आस्त, जमा कसरत वो है कि बर दह व बेशतर अज दह इतलाक कुनंद, कि जमा कसरत वो है कि जिसका इतलाक 10 या 10 से ज्यादा पर हो, है जो 10 या 10 से ज्यादा पर बोला जाए। वह अबनिया हरचे गैर अजी शश बिना अस्त, और उसके औजान इन्हीं 6 औजानों के अलावा पर होता है, उसके औजान इन्हीं 6 औजान के अलावा हैं। ठीक है, अलावा वजन है। ठीक है, तो ये जमा किल्लत जमा कसरत साहिब किताब ने बताए। आप लोग थोड़ा सा इनको याद कर लेना ध्यान से।